चीज बचती है वो है स्पेस, जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है, यानी कि जो बोलते हैं आकाश। तो आकाश इज अ कंटेनर, तो उस स्पेस के अंदर ही ये चारों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये जो बोलते हैं ना सुपीरियर लोग, ये जो इलाइट जो है, ये इन चीजों को जानते हैं और इसी के हिसाब से इसको यूज करके आप कमा रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन आपको जितनी कुछ बड़ी कंपनियां हैं उसमें ये कलर दिखेंगे, ये उनके नेचर के ऊपर है। तो हमारी जो पृथ्वी है या अर्थ है या हमारी बॉडी है, इसी फॉर्म में बनी है। तो जैसे अगर चक्रात वक्रात आप किसी तरह की चीजें देखते हैं, तो अर्थ में क्या है कि सबसे ऊपर पानी तो एक मेन है, इसी वजह से आप सर्वाइव कर रहे हो। अर्थ जो के ऊपर ही है वो पानी में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की दोनों के मिक्सचर से बना है। तो ऑक्सीजन यानी कि जिससे आप सर्वाइव कर रहे हो, ऑक्सीजन ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी गैस के साथ। तो वो पानी के अंदर ही है। तो सेकंड नंबर पे इसीलिए एयर आ जाती है, वाटर की। थर्ड पे आती है अर्थ। अर्थ को आप पहचानते हो ग्रीनरी से, क्योंकि वही लाइफ है। या तो आप वो खाओगे ग्रीनरी, या पेड़ पौधे खाओगे, या पेड़ पौधे खाने वाले जानवर को खाओ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप क्या भी खाना चाहते हो खाओ, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि क्या खाने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एकदम लास्ट में आता है ऑरेंज या रेड, जिसको हम बोलते हैं फायर। तो ये फायर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में, लेकिन इसको एक लिमिट में हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। और आज सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी आप देख रहे हो वो इसी को कंट्रोल करने के बाद करी जा रही है। अगर आप देख लो, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, या जितनी भी उसके अलावा एक बात कहना चाहूँगा जो अक्सर मैं आप लोगों से पहले भी किया हूँ गायन की क्लास में आकर, वो ये कि मुझे पर्सनली चीज़ों को सीखने का और जानने का बड़ा शौक है। काफ़ी बच्चों को मैं पास में बैठकर बोला भी था कि कुछ ज्ञान बढ़ाइए मेरा, आपको बोला था ना, क्योंकि मतलब आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं, आके ऐसे छेड़ रहा हूँ मैं आपको। लेकिन सच्चाई ये कि मुझे एक्चुअली बहुत भूख है ज्ञान की और चीज़ों को सीखने की भी। मतलब वो संगीत से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, आध्यात्म से संबंधित हो, ठीक है। तो चूंकि मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, तो मैं आप लोग साथ में यहाँ बैठे हैं, तो मेरा ही मन करता है कोई बच्चा क्लास से आया, स्कूल से आया, कोचिंग क्लास से आया, तो कुछ तो उसने सीखा होगा। 1 घंटे क्लास में 5-10 मिनट तो उसका अटेंशन रहा हो, कुछ तो उसकी ज्ञान वृद्धि हुई होगी। तो वो ज्ञान वृद्धि मुझे आकर दे दे, बताए, सिखाए कुछ। आ रही है आपको बात समझ में? अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई फोटो देख, जैसे मैं यहीं पे फोटो खींच लूं, आपकी एक फोटो खींच लूं और यहाँ पे लगा दूं, तो हर इंसान उस फोटो में सबसे पहले क्या देखेगा? अपने आप को देखेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब हर इंसान को अपने आप के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब आप वो चीज अपने मुंह से मुझे आकर बताएंगे, तो उसमें खास बात ये होगी कि आप बता रहे हैं वो चीज मुझे। आइए आपको मेरी बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल, आपने गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ लिया, तो जब मैं आपसे पूछूंगा कुछ ज्ञान वृद्धि कीजिए, मुझे कुछ सिखाइए गैसेस स्टेट के बारे में, तो नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग, बट हियर इन दिस होल स्टोरी यू आर इंपॉर्टेंट। क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? मास्टर होता है, क्योंकि वो बता रहा होता है। तो अगर आपने अपने जीवन में कुछ सीखा उस क्लास के अंदर, उस छोटे से मतलब एक सेशन के अंदर, तो वो आप मुझे आके बताइए। और यही प्रैक्टिस आप एक दूसरे के साथ लागू कीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ में? यही प्रैक्टिस आप एक दूसरे के साथ लागू कीजिए। इसने कुछ सीखा या कुछ पढ़ा, तो वो उसको आके बता दे टीचर मोड में, ये उसको जाके बता दे, वो उसको जाके बता दे। इस तरीके से एक लर्निंग का माहौल तैयार होता है। ये फैंटास्टिक पॉइंट, ठीक है ना। तो हर जगह हवा पानी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होती है। तो इसी पे मैं बोलूंगा हवा पानी पे, हवा पानी। मैं ऐसा आदमी को जानता हूँ 2.5 लाख रुपए महीने की कमा रहा है, सरकारी नौकरी है उसकी, एटीसी में काम करता है बंदा। भाई साहब उधर लगा दिया है, बोलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एटीसी में काम करता है बंदा, ठीक है। दिक्कत क्या है, 2.5 लाख रुपए अगर बंदा कमा भी रहा है ना, तो उसका खून भी उसी हिसाब से चूसा जाएगा कि कंपनी सरकार उसे, सुनो मेरे को बोलने दीजिए। 5 लाख के का उसको 2.5 लाख सैलरी दे रही, 2.5 करोड़ का काम ले रही है उससे। हाँ, ये है, ठीक है। और सुनो, एक बंदा भी आईआईटी दिल्ली से निकल के गया, अब आप बोल रहे हो उसपे टैग लगा आईआईटीएन का, ठीक है। 1.5 करोड़ उसके महीने की तनख्वाह सेट हुई है अमेरिका में। अब आपको क्या लगता है उसको कंपनी सोने भी देगी रात को चैन से?
सुनो बात समझ सुनो। गया। अरे आप बात जो सुनो, बोल रहे बात हैं। सुनो। नहीं अरे आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया। देखिए आप क्या, अरे मैं आप आपको समझ अभी- गए इनडायरेक्टली, उसका कंक्लूजन बस इतना ही है हाँ। कि भाई मतलब कर रहे हैं कि लेकिन आपने भाई की बात ही नहीं हम समझ गए, क्योंकि नहीं नहीं क्योंकि ये बात भाई साहब हम इसके पीछे जो आप बैठे हैं ना 10 साल से हम सुनते, ये क्या बोलेंगे ना हम भाई 10 साल से यही क्या सब बोलेंगे बताओ। सुन ही रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि भाई साहब मन जॉब में भी ये होता है, वो नहीं कौन दिखा रहे हैं, ठीक नहीं, है? तो वही तो बता रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे आप। मैं बता रहा आप तो हूँ। हमको लग रहा है भाई साहब से इन्फ्लुएंस हो गया। नहीं, मैं वो तो अलग है, मैं तो अलग उसमें आया हूँ। मैं मेरी बात तो सुनो, आप सुन ही नहीं रहे। दिक्कत ये है, दिक्कत सुनने की, आप ठीक है, सुनना नहीं चलिए, चाह आप रहे बोलिए, ना, ठीक। उनकी ना हमारी, किसी की नहीं सुन रहे। अच्छा चलिए। हाँ, तो अब बात यह है कि आप किसी भी जॉब में जाएंगे, ठीक। ठीक है, वहां पे काम तो होगा ही, ठीक है। आप तो वही बात कर रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पे गया तो ये दिक्कत आ गई, चलो वहां से पीछे हट के दूसरे, आपके सुकून आपको इस चीज में आना चाहिए। मैं वहां बाहर गया, वहां पे मैंने नौकरी करी, शीशे के सामने खड़े होइए और मुंह पे एक बार चमकते हुए हंसीए और बोलिए मैं बाहर गया, मैंने वहां पे ये नौकरी करी, मैंने लॉ भी करी, मैंने ये भी करी, अब मैं माँ की चूत ये भी कर रहा हूँ और अब मैं इसके बाद ये भी करूंगा। मेरे को इस चीज में मन कर रहा तो करूंगा, इसमें टेंशन वाली क्या बात है भाई? मन कर रहा तो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं और नौकरी करनी है ना, उसको इतना टेंशन से मत सोचो। तुमने करी ना जो भी करी, क्या कोर्स करा अभी? लाइब्रेरी साइंस। हाँ, लाइब्रेरी साइंस करा ना, मन में आया कर लिया, तो उसमें टेंशन क्यों लेनी? कर लिया तो कर लिया ना। अब तुम्हें लग रहा है मेरे को अगली चीज करनी है, मैंने गिटार बजाया, मेरे को लगा बांसुरी बजानी है, अब मैं ये सोचता रहूंगा यार बांसुरी बजाने से थोड़ी बांसुरी बजाऊंगा, दुनिया मेरे को ये सोचेगी, मेरे चक्र खुल जाएंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। इसकी टेंशन क्यों लेनी? ये तो अच्छी बात है भाई, खुल जाएगा, मेरे को समझ में आ रही चीजें। ये तो दुनिया का नियम है, हर किसी ने ये बात बोली है। एक सीढ़ी चढ़ेगा भाई दूसरी सीढ़ी दिखेगी, दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। अच्छा चलिए, वो दुनिया में किसको सुकून है? नहीं ठीक है, वो आप क्या लिखा आ रहा है? कंपटीशन की माँ की चूत आ रहा है? हैं? ठीक है। हाँ, लाइए इधर लाइए, ये देखिए इधर लाइए, हमारी तरफ दिखाइए, हमारी तरफ दिखाइए। ये देखिए जो भी कंपटीशन है, ये कंपटीशन हम जला दिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना जीवन जीने के लिए आनंदित रूप से। ये सारा कंपटीशन जल गया और ये गया गुरुजी। लीजिए। सारा कंपटीशन खराब, नहीं लेकिन सारा कंपटीशन खत्म। ये रहा। हाँ ठीक है। बच्चे पूछे मोड़ खेनी मैं तो कहता वाई वाई जी बिल्लो वाई रफ्तार सोनी सोच 6 मिनट मिनट डोले मेरी आवाज सोन सोनी पूरी ज्यादा दिल डोले मेरी आवाज कोई दिक्कत नहीं जी करेंगे। जिथे तेरी चले जे तेरा फ्रॉक स्टेटस पर इसका रिफर बले अजे भी मैंने किसी दिन लोड मेरी नोट नहीं मेरे बैंक नीचे नोट पहले पूरी तरह सौ का वाले सोनी हंसते पूछे पहुंच ड्रैग कट के कर ले में कार्ड पेडी का करे जी वीडियो चे पीछे बजे जीत सबसे ज्यादा जबरदस्त। जबरदस्त। मेरी जीत सबसे ज्यादा जरूरी चीज। ओए जबरदस्त। वो वाला गाना बाकी यार ये म्यूजिक तो बहुत शानदार है यार। पिंक फ्लॉयड का म्यूजिक कैसे डाल रखा है मैंने? कौन सा गाना है उनकी? बनाते हैं ऐसे हैं? और हाँ वहां पर जाके बंदे का वीडियो बना जाए। हाँ भाई वीडियो तो बनेगा होटल में। अरे हाँ वहां पर सही सीन आएगा बेंचस लौंडे का। नहीं हम ही बना लेते हैं। तो ये भैया जी हैं, ये हमारे हेडक्वार्टर के सामने से गुजरते हैं। ये देखिए सुपीरियर सोसाइटी का हेडक्वार्टर है, तो ये यहाँ से गुजरते हैं तो हम इनसे चाय कॉफी अक्सर लेते रहते हैं।
तो हमने इनसे पूछा कि ये दिन भर में कितना निकाल देते हैं। ये देखिए ये है इनका चाय कॉफी का इंतजाम, ये कितना निकाल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि दिन भर क्या, अभी मैं निकलता हूँ 4 बजे निकलते हैं ना, और 10 बजे लौट जाते हैं, 6 घंटा है। फिर हमने पूछा कितना निकाल देते कब वगैरह, तो सीधे बोले 1000 रुपया, सीधे बोले 1000 रुपया। मैंने बोला उसमें से माल वगैरह का कितना लगा था, माल वगैरह का तो ये बोल रहा है माल बूल सब निकाल लुगोल के हटा के 1000 रुपया, रोज का 1000 रुपया, 30,000 रुपया। और ये है बस तामझाम, ये देखा है ना। तो हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास सब दूर दूर से लोग आता है और बोलता है कि भैया मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत पैसा नहीं है, क्या करें जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई कर लिए कुछ अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि मतलब कोई काम छोटा नहीं होता, आदमी अगर मजा में करे और खुशी से करे हैं तो छोटा नहीं होता और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। और ये भाई वुड यू लाइक टू शो योर फेस ऑन द कैमरा बिकॉज यू ऑल्सो 30,000 एवरी मंथ, है ना। और ये भाई साहब भी 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, प्रॉफिट है ये ऊपर का। तो ये देव शेखावत जी हैं, ये आज मुझसे मिलने आए थे। He is basically from Delhi, but for past couple of years he has been working in different cities and countries as well. तो इन्होंने दिल्ली में काम किया है और हैदराबाद में काम किया है, साउथ में काम किया है, उसके अलावा नैरोबी में भी काम किया है और दुबई में भी काम किया है। इनका जो इंडस्ट्री है वो वेलनेस का है, बेसिकली ही इज़ अ वेलनेस एक्सपर्ट। तो इनसे आज 7-8 बज गए होंगे, 3-4 घंटे हमारी मुलाकात हुई और मुझे इनसे ये जानने को मिला कि इनका जो चाइल्डहुड था ये भी थोड़ा रेबिलियस टाइप का था। मतलब ये पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, बट पढ़ने लिखने के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि म्यूज़िक और एनीथिंग दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, घोड़सवारी वगैरह, तो उसमें ये सब अच्छे थे। लेकिन जब इन्होंने वेलनेस इंडस्ट्री में कदम रखा तो उसकी जो भी ट्रेनिंग हुई, जो पढ़ाई लिखाई हुई, उसमें इन्होंने एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया। तो इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। बेसिकली ही डिड नॉट हैव एनी डायरेक्शन। उसके पहले आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था, बट जैसे ही आप वेलनेस के अंदर घुसे तो इनकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। एंड फिर इनकी लाइफ में विदेश यात्राएं शुरू हुई और बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया और काफ़ी सारे अनुभव इन्हें हुए। और इनसे बात करके मुझे पता चला दैट ही इज़ अ फियरलेस पर्सन, ही हैज़ अ लॉट ऑफ करेज। इनका विशुद्ध चक्र काफ़ी खुला हुआ है और इनके लाइफ में ड्राइव भी काफ़ी है और लाइफ में पैशन भी काफ़ी है और ज़िंदगी को एक रोमांचक तरीके से, एक एडवेंचरस तरीके से जीना चाहते हैं। सो ही इज़ नॉट काइंड ऑफ पर्सन जिनकी मतलब मैं कुछ मदद कर सकूं किसी भी प्रकार से, हैं। तो ये उस प्रकार के नहीं है। बाकी मुझे ही इनसे मिलकर अच्छा लगा किस प्रकार के लोग होते हैं और होने चाहिए। तो अब ये कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो कह देंगे, बताइए। जी, मैं बस अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं कभी दूसरों को फॉलो मत करिए। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, उनको आप फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। ओवरऑल आप अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट पे काम करिए, क्योंकि लोग तो क्या है कि लोग आजकल एक दूसरे को ज़्यादातर सब भेड़ चाल हो गए, सब एक दूसरे को फॉलो करने में लगे हैं। जी, इंडिविजुअलिटी लोगों के अंदर नहीं है, बट जो आपने बरकरार रखी अपने जीवन में, ये भी एक और बात मुझे कहनी थी। हाँ, राइट। तो मतलब लोग आप देख ही रहे हैं, किसी के अंदर जो टैलेंट है, पहली बात तो बहुत से लोग तो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, है ना। अपनी पोटेंशियल्स को लोग समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको जो एजुकेशन शुरू से दी जा रही है वो बंदा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, है ना। तो दे आर एक्चुअली नॉट वर्किंग ऑन। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए और अपने मेडिटेशन करिए, या फिर कोई भी बहुत सी चीज़ें हैं आजकल, आप सोर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है आज की डेट में। तो आपसे मिलकर मुझे कैसा लगा वो सब तो मैंने बता दिया, आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा वो भी बताइए। भाई हितेश भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इनके जो थॉट्स हैं और इनकी जो डिज़ायर्स हैं और ये जो करना चाहते हैं, वाकई में ये सब चीज़ें करने के लिए एक बहुत जज्बा चाहिए और बहुत हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एकदम सोसाइटी से बिल्कुल अलग भी कर देती हैं कई बार। तो लोग आपको
आप होते कुछ हैं और लोग आपको कुछ भी समझते हैं, क्योंकि लोग एक्चुअली में आपको समझ नहीं पा रहे ठीक से। तो वही है, तो मैं तो भाई से इसीलिए बड़ी दूर से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ भाई क्या करना चाह रहे हो, क्या इनकी सोच विचार है। हाँ, तो इससे मुझे एक और बात याद आती है कि इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी कि मतलब जो इनकी विचारधारा लाइक माइंडेड लोग जो हैं उनसे मतलब उनकी कमी है कि वो लोग मिलते नहीं है बात करने के लिए, मतलब सब देयर इज़ नो वन टू एक्सप्रेस द ट्रू फीलिंग्स, ट्रू पर्सपेक्टिव, ट्रू बिलीव्स, वो लोग नहीं है। तो सुपीरियर सोसाइटी ये इस चीज़ का ये इस दिशा में भी एक कदम है कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि वो इंसान लगता है कि वो ऐसा सोचने वाला अकेला ही है अपनी दुनिया में। मुझे भी ऐसा लगता था, बट जब मैंने सुपीरियर सोसाइटी बनाई और ऐसे लोग मुझसे आकर मिलने लगे तो लोगों को पता चला कि नहीं, वी आर नॉट द ओनली वन, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड अराउंड अस हु थिंक इन द सेम मैनर द वे वी डू। तो इससे ये मकसद भी हमारा हल होता है। बाकी तो आपको पता ही है सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। सब न्यूरोप्लास्टिसिटी। चलिए, हमारे साथ ऐसा नहीं कि चिपकते रहे, ऐसा भी नहीं है।